दोस्तों, अपर्याप्त जानकारी होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध को छुंद नामक शिष्य द्वारा सुअर का मांस खिलाने से उनकी मृत्यु हुई थी। क्या छुंद ने वास्तव में गौतम बुद्ध को सुअर का मांस खिलाया था? क्या यह केवल एक अफवाह है? आज इसी विषय की सच्चाई जानेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। एक बार महात्मा बुद्ध वैशाली नगर में ठहरे हुए थे और बुद्ध केवल एक ही टाइम भोजन करते थे। एक दिन एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति छुंद ने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और महात्मा बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और छुंद के घर चलने को तैयार हो गए, क्योंकि इसके पहले भी वह कई बार बुद्ध को निमंत्रण दे चुका था, लेकिन बुद्ध नहीं जा सके क्योंकि बुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति का निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर चुके होने के कारण छुंद के घर नहीं जा सके। इस बार वह गरीब छुंद के घर जाने को तैयार हो गए। उसी दिन एक साहूकार ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने साहूकार से कहा कि मैं अपने परम शिष्य छुंद को हाँ कर चुका हूं, इसलिए मैं आज आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। तो नगर साहूकार ने बुद्ध को समझाया कि अमुक व्यक्ति बहुत निर्धन है, वह आपके लिए खाना का प्रबंध बड़ी मुश्किल से कर पाएगा, इसलिए आप मेरे घर चलकर भोजन करें। दरअसल उस समय बुद्ध जिसके घर खाना खा लेते थे उसका समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाता था, इसलिए हर कोई यही कोशिश करता था कि बुद्ध उसका निमंत्रण स्वीकार कर लें। बुद्ध जिस व्यक्ति के यहाँ भोजन करने वाले थे उस व्यक्ति ने बुद्ध जी के लिए जंगली मशरूम की सब्जी का इंतजाम किया था और बुद्ध उस व्यक्ति के घर खाना खाने के लिए पहुंच गए। गरीब छुंद ने बड़े आदर भाव के साथ खाना बुद्ध के लिए परोसा। बुद्ध जब खाना खाने लगे तब बुद्ध मशरूम के टेस्ट से जान गए कि वह जहरीली है। उस मशरूम से कोई और न मरे, इसलिए वो तारीफ करते हुए पूरी मशरूम खा गए। उस व्यक्ति की पत्नी ने जब बर्तन पोंछकर टेस्ट किया तो वो भी जान गई कि मशरूम जहरीली थी। तब महात्मा बुद्ध व पत्नी रोते हुए बुद्ध से बोले कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे आशा नहीं थी कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे, पर आपने दया कर हाँ कर दी और घर में पैसा भी नहीं था कि मैं कोई चीज खरीद सकूं, इसलिए मशरूम जंगल में खोजा, मगर वो बिना टेस्ट किए ही आपके लिए बना दिया और आपको परोस दी। अब क्या होगा? दरअसल उस वक्त एक जैसी दिखने वाली मशरूम की दो नस्लें थीं, एक खाने वाली और दूसरी जहरीली होती थी। केवल खाकर टेस्ट से ही पता चल पाता था कि कौन जहरीली है और कौन खाने योग्य है। बुद्ध उस परिवार वालों से बोले कि इसकी चर्चा अब किसी से मत करना, अन्यथा लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं सुबह वैशाली छोड़ दूंगा, मेरी काफी उम्र भी हो चुकी है, मगर अब मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा कि मैंने भी जान लिया था कि मशरूम जहरीली वाली बन गई, पर आपके यहाँ का स्वीकार किया हुआ भोजन मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने प्रसन्नता पूर्वक आपके यहाँ का बना भोजन खाया। आप लोग कोई चिंता ना करें, आपको बताते चलें कि उस मशरूम को उस वक्त सूकर मार्तव कहा जाता था, क्योंकि वह मशरूम ऐसी जगह उगती थी जहां सुअर घूमा करते थे। और दूसरे दिन सुबह बुद्ध वैशाली से कुशीनगर चले आए। रास्ते में वह पेचिश के द्वारा जहर निकालने की कोशिश करते रहे, पर अधिक उम्र के कारण और मृत्यु नजदीक होने के कारण भगवान बुद्ध कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। यह जगह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 34 किलोमीटर दूर है। यहाँ सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध लोगों का एक तीर्थ स्थल है।